हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर यूपी टेट 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से इनवाइट होंगे। 36,590 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट सीजन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। आखिरकार कौन से ऐसे लोग होंगे बाहर, और साथ ही साथ त्रुटि संशोधन को लेकर अभ्यर्थी फिर बेरंग हाथ लौटे हैं, इन पर भी चर्चा होगी। और सभी जनपदों की काउंसलिंग विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। जी हां, यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संबंधित हैं तो देखें, अदरवाइज वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो लाइव तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा पूरे कोर्स का। प्रैक्टिस सेट इसमें होंगे, बैच कोर्सेज होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड होगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, सीटेट मैसअप प्रैक्टिस सीरीज ये बाई हिमांशी सिंह स्टार्ट हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस बाई सौरभ शर्मा स्टार्ट हो गया है और इसकी लिंक में आपको जानकारी मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के वो सॉल्व कराए जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स बाई कमलदीप सिंह, ये भी स्टार्ट हो चुका है और इन सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। दोस्तों, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। प्राइजेज यहाँ पर दे दी गई हैं। इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन, यानी कि सभी बैचेस के लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी रहने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिटेल में आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। दोस्तों, कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है अभ्यर्थियों के लिए। उनका एक लंबा इंतज़ार था कि आखिरकार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद या शासन की तरफ से कोई चहलकदमी ऑफिशियल तरीके से क्यों देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि जो प्रेस नोट जारी हुआ था विशेष सचिव मनीष वर्मा जी का, तो उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों में भ्रांतियां थी। उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा था जितना कि पहले 31,277 वालों को हो पाया था। तो ऐसे में दोस्तों, जब से सर्कुलर जारी हुआ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का, जिसमें काउंसलिंग संबंधी सभी दिशा निर्देश वर्णित हैं और साथ ही साथ क्लैरिफाइड किया गया कि 2, 3, 4 को काउंसलिंग होनी है और इसके साथ त्रुटि संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण उसमें 11 नंबर कॉलम पर चीज़ें वर्णित है। तो इन सभी चीज़ों को जब अभ्यर्थियों ने देख लिया तब से उनमें खासी ऊर्जा देखने के लिए मिल रही है। अब वो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को संजोने के लिए एकदम से तत्पर है। विज्ञप्तियां इधर उधर पड़ी मिल रही हैं, कहीं व्हाट्सएप पर तैरती हुई नजर आ रही, तो कहीं टेलीग्राम पर, तो कहीं फेसबुक पर। लेकिन आपको एक जगह पर ही गोते लगाना है। एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। उसमें जैसे ही समय मिलता है तो मैं लगातार विज्ञप्तियां पोस्ट कर देता हूं। लगभग सभी जिलों की विज्ञप्तियां आ चुकी हैं दोस्तों। कई सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर काउंसलिंग नहीं होगी, तो वहां की विज्ञप्तियां आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। संबंधित जो भी उनका कनेक्टेड जनपद होगा वहां वो देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज के जो भी समाचार पत्र हैं आखिरकार वो क्या कुछ बयां करते हैं उसके आधार पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं चयन सूची में पुरुषों का दबदबा, महिलाएं 1,500 कम। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के 36,590 पदों की सूची में चयनितों के आवंटित जिलों में दूसरी बार भी बदलाव नहीं किया जा गया है। 67,867 पदों की सूची में जिस अभ्यर्थी को जो जिला आवंटित हुआ उसी जिले में भेजा गया। मनचाहा जिला देने में प्रदेश के 5 जिलों में खाली सीटें
सारी सीटें भर चुकी हैं। वहीं सीतापुर सहित कई ऐसे भी जिले हैं जहां अधिकांश सीटें अब काउंसलिंग कराकर भरेंगी। देखिए 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन 1 जून को किया गया था। उस समय 67,867 अभ्यर्थियों में से अधिकांश को मनचाहा जिला मिल गया था। शीर्ष कोर्ट के आदेश से भर्ती के कुल पदों पर 2 चरण में चयन हुआ है। दोनों बार एक ही सूची में चयनितों का जिला आवंटन किया गया। परिषद का दावा है कि किसी भी अभ्यर्थी का जिला आवंटन बदला नहीं गया है। यह जरूर है कि दूसरी चयन सूची में पुरुषों का चयन अधिक हुआ है। सूची में 19,027 पुरुष तो 17,563 महिलाओं को जगह मिली है। इन जिलों में पदों की भरमार। परिषद सचिव ने बताया कि जिला आवंटन सूची के अनुसार सीतापुर में 2014, कुशीनगर में 1935, आगरा में 130, लखीमपुर खीरी में 1716, महाराजगंज में 1328, अलीगढ़ में 643, अमेठी में 523, बलिया में 909, बलरामपुर में 350, बरेली में 490, बस्ती 920, बिजनौर 231, इटावा 234, गोरखपुर 647 का आवंटन हुआ है। देखिए किन जिलों में सबसे कम हुआ है। उन्नाव में 145, अयोध्या में 123, अंबेडकर नगर 62, कानपुर देहात 41, प्रयागराज में सिर्फ 3। तो इन जगहों में दूसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए जिला आवंटन में लखनऊ, मऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, बागपत के सारे पद पहले चरण में ही भर चुके हैं। यहाँ दूसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं लखनऊ, मऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, बागपत इन सारे के सारे जिलों के पहले ही चरण में सारे पद भर जा चुके हैं। तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं पर देखें दोस्तों तो गलत अंकन करने वाले शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ। देखिए परिषदीय स्कूलों के 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में वे शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ रह गए हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से चयन से बाहर हो गए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। परिषद 1 जून को 67,867 जिला आवंटन सूची से काउंसलिंग करा रहा है, इसलिए उन्हें निराश होना पड़ रहा है। प्राथमिक स्कूलों की प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती का परीक्षा परिणाम नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जारी किया। 8,018 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 जून को परिषद की ओर से जारी जिला आवंटन सूची में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इनमें से कुछ रेगुलर बीटीसी तो कुछ विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। अचयनित शिक्षा मित्रों ने परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन दिया। उनकी मांग थी कि वे वर्षों से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हो, परीक्षा उत्तीर्ण की, इसलिए चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इन शिक्षा मित्रों ने चयन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एकल पीठ से लेकर 2 जजों की खंडपीठ तक ने उसे खारिज कर दिया है। देखिए संशोधन की मांग करने वाले निराश। शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट नहीं खुली है। यह जरूरी है कि जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से राहत मिली है, उनके जिला चयन समिति सभापत्र लेकर निर्णय कर सकती है। उसमें गलत अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। काउंसलिंग शुरू होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी कर सकते हैं। देखिए काउंसलिंग शुरू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी कर सकते हैं। इसका इंतजार किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया है कि लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया था, वह दुरुस्त ना होने पर वो काउंसलिंग में चयन से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभी भी एक उम्मीद है, कयास है, एक आशा है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज की तरफ से एक लेटर जो संशोधन के आदेश है वो जारी होंगे। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन काउंसलिंग यहाँ पर मुझे नहीं लगता है 2, 3, 4 आज अगर जारी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या मतलब रह जाता है। 2, 3, 4 को काउंसलिंग होने के बाद से अभ्यर्थियों को फिर लगातार प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। में भी तब जो है संशोधन आदेश प्राप्तांक पूर्णांक जैसे या अन्य भी जो संशोधन है उनका आदेश आ सके। तो ऐसे में दोस्तों आपको जनपदीय चयन समिति पर भरोसा कायम करना होगा। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पर छोटी मोटी जो विसंगतियाँ रही हैं उनके आधार पर आपको उनको अपने स्तर से सुलझा करके नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिलों में अभी भी खुरपेच चल रहा है। देख लीजिए 36,590 की चयन सूची जारी काउंसलिंग 2 से। देखिए दूसरे चरण में 48% पदों पर महिलाओं का कब्जा हुआ है दोस्तों 69,000 में। और इसमें कोई जो है
इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए 5 जिलों में काउंसलिंग नहीं होगी, लखनऊ, वाराणसी, मऊ, बागपत, गाजियाबाद। पहले चरण की सभी सीटें भर जाने के कारण यहाँ पर जो है दोस्तों क्या होगी, काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में 5 को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। इस बार गोरखपुर में रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। अगर विज्ञप्तियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ मिर्ज़ापुर की और ये कहाँ की है, सिद्धार्थनगर की भी आ चुकी है, सोनभद्र की आई है, उन्नाव की है, मैनपुरी की है, बहराइच की है, भदोही की है, कासगंज की है, बुलंदशहर की है, यहाँ पर ये बलरामपुर की, इसके बाद ललितपुर की, ये दोस्तों भोगांव ये मैनपुरी का है, और इसके बाद बहुत सारे और ज़िले हैं, एटा वगैरह की, ये सब की, बांदा की, चित्रकूट की, इन सब जनपदों की जो भी काउंसलिंग विज्ञप्तियां मैंने टेलीग्राम पर डाल दी हैं। फटाफट वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं मतलब लिंक के जरिए ज्वाइन कर पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों कि टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे एजुकेशन मंत्रा और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 10,000 प्लस वहाँ पर जो है सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ये समूह गा की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी है। 30 लाख के आसपास अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की उम्मीद। 38,000 से ज़्यादा पद प्रदेश में इस समय रिक्त बताए जा रहे हैं। तो देखिए पेट ऑनलाइन होगा, इसके लिए जल्द ही आपको प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और वहीं पर यूपी टेट का ऑनलाइन आवेदन का भी जो प्रक्रिया है वो जल्द स्टार्ट होगा, काफ़ी जल्द आ रहा है दोस्तों। 69,000 की अवशेष की काउंसलिंग हो जाने दीजिए, आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग ऑनलाइन आवेदन फटाफट कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।